68,500 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सचिव बेसिक शिक्षा आदेश जारी, आ गई बड़ी खबर। क्या ये आदेश है, किस परपेज में ये आदेश आया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। देख सकते हैं साथियों, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये आदेश जो है 6/11/2024 को जारी किया गया है। विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 26/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आप द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जा चुका है। तत्क्रम में दिनांक 7/11/2024 अपराह्न से दिनांक 11/11/2024 तक सरप्लस शिक्षकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 डिफिसिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना है। उपर्युक्त को परपेज में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सरप्लस शिक्षकों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए समयांतर्गत कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं ये आदेश जो है कहीं ना कहीं सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी किया गया है। 68,500 शिक्षक भर्ती के साथियों के लिए किस प्रकार से आदेश महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे सचिव का एक और महत्वपूर्ण जो आदेश जारी किया गया था समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 10/10/2024 को। इसमें स्पष्ट किया गया था कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में स्पष्ट किया गया था कि कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह 2 को माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए दिनांक 21/3/2023 को निम्नवत जो है आदेश पारित किया गया। आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पारित किया गया, उसके महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं अंश को इसमें स्पष्ट किया गया है। आगे स्पष्ट किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 13/934/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह अन्य योजित की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/8/2023 को डिसमिस करते हुए निम्नवत आदेश जो है पारित किया गया। तो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया। आगे निर्देशित किया गया कि उपरोक्त अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 68,500 भर्ती के शिक्षकों के जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण किया जाना है। उपरोक्त के परपेज में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 14/10/2024 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद देखेंगे साथियों, जो समय सीमा तय की गई उसके बाद फिर से पत्र जारी किया गया बेसिक शिक्षा के माध्यम से, सचिव बेसिक शिक्षा के माध्यम से स्पष्ट तौर पर क्या इंगित कराया गया है। दिनांक आप देख सकते हैं 14/10/2024। कुछ जनपद के नाम आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उनको छोड़ करके शेष अन्य जितने भी जनपद उनके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को क्या निर्देश जारी किया गया कि दिनांक 10/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में निर्धारित प्रारूप की सूचना 14/10/2024 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में अगतन जनपद औरैया, बलरामपुर, फिरोजाबाद, ललितपुर, रामपुर तथा शामली द्वारा ही संदर्भ सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शेष जनपदों की सूचनाएं अगतन अप्राप्त हैं। उपरोक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10/10/2024 द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक स्थिति में 16/10/2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके बाद देख सकते हैं तय समय सीमा के बाद फिर से जो है निर्देश जारी किया गया। क्या निर्देश जारी किया गया देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि दिनांक 16/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई गई है। अतः
आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि संशोधित करते हुए डाटा निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से पुनः परीक्षण करते हुए डाटा अंतिम रूप से लॉक करने की कार्रवाई 22/10/2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उसके बाद फिर से देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया जो आप सभी के सामने है। ये आदेश आप सभी के सामने स्पष्ट तौर पर जो है सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ही जारी किया गया, स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया ही के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें स्पष्ट किया गया कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके संबंध में आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर डाटा संशोधित करते हुए पोर्टल पर पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है। उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने स्तर से जो परीक्षण करते हो डाटा अंतिम रूप से लॉक करने की कार्रवाई दिनांक 4/11/2024 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उसके बाद साथियों देख सकते हैं जो आदेश सबसे पहले हमने आपको इंगित कराया 6/11/2024 को आ चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं सरप्लस शिक्षकों से स्वेच्छा से जो है अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना है, इसकी बात की गई है और इसके लिए 11/11/2024 तक समय सीमा जो है निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप सभी को पता है हाईकोर्ट सिंगल बेंच में चल रही समायोजन प्रक्रिया को लेकर के एक महत्वपूर्ण केस की स्थिति ये है कि उसका जो है कहीं ना कहीं कल जजमेंट आ चुका है। अभी लिखित आर्डर नहीं आया है, लेकिन उसमें जो कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन को लेकर के जो केस था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है एक बड़ा फैसला आया है। अभ्यर्थियों के फेवर में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फैसला आ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगे क्या समायोजन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। लिखित आदेश आने पर चीज़ें आपको इंगित कराएंगे। देख सकते हैं कि कल का जो आदेश आया उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं जो कहीं ना कहीं खबर के माध्यम से प्रकाशित की गई। आइए आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर इंगित कराया गया कि जूनियर शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत। बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर शिक्षकों के तबादले के मामले में उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को राहत दी है। जूनियर शिक्षकों को तबादले के लिए पहले रखने की नीति को अदालत ने सही नहीं माना है। साथ ही शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय करने के मानकों पर भी असंतुष्टि जाहिर की है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया था। इसी बीच न्यायमूर्ति मनीष माथुर का तबादला इलाहाबाद पीठ में हो गया। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना फैसला सुनाया। बेसिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति में सबसे बाद में आए शिक्षक को पहले स्थानांतरित करने का प्रावधान था। याची शिक्षकों का कहना है कि इस नीति के अनुसार सिर्फ जूनियर शिक्षकों का तबादला होने की संभावना बन रही थी, जबकि वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले के अवसर कम ही बनेंगे। साथ ही शिक्षकों को विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के अनुसार ट्रांसफर करने का प्रावधान भी था, जिस पर याची शिक्षकों ने असंतुष्टि जाहिर की थी। तो कुछ क्लू मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। लिखित आदेश आने पर और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि स्पष्ट हो रहा है कि समायोजन प्रक्रिया पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ने जा रहा है इस जजमेंट का। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, जजमेंट आने के बाद जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। आई होप वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगर जानकारियां स्पष्ट हुई हैं तो आप भी वीडियो देखें, अन्य साथियों को भी शेयर करें और साथ ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।